हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 8th क्लास में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड को, जिसमें अपन यहाँ तक पढ़ लिया था। आज है व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जैसे कोई भी इंसान है जो मतलब डिजीजिंग कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, यानी माइक्रो सूक्ष्म जीवों से हमारे मानव में कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, कोई भी आदमी जैसे कॉमन कोल्ड सामान्य बुखार है, स्नीजिंग यानी छींक करना, फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेज आर स्प्रेड इन एयर। उस समय जो सर्दी का मौसम होता है उस समय वायरस, हजारों वायरस फैले होते हैं कहाँ, एयर के अंदर। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्थ पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। जैसे ही आदमी खांसता है, सीखता है, उस समय वो वायरस क्या कर देते हैं, अंदर एंटर कर देते हैं श्वास के साथ, और अपने को खांसना सीखना शुरू हो जाता है और कोज एंड इन्फेक्शन हो जाता है। इंसेक्ट एंड एनिमल्स दैट कैरी डिजीज causing microbes and transfer them one to place to another for carries and vectors। यानी क्या होता है, जो रोगण होते हैं ना माइक्रोब्स, वो क्या करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर वो मतलब रोगों का ट्रांसफर कर, जिसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे मैं बता रहा हूँ सच है, हाउस फ्लाइज है, मॉस्किटो, ये सब उसका काम करता है। इसका वेक्टर्स का या वाक का काम करता है। इसको वेक्टर नहीं वाक होता है जो ले जाने वाले। द फ्लाइज ऑन द गार्बेज एंड एनिमल excreta pathogens stick in their bodies when these flies sit on uncovered food they may transfer the pathogens। ये जो दिख रहे हैं आपको फ्लाइज, ये क्या करती है, जो मक्खियां होती है वो क्या करती है, अपने रोगाणु बैठेगी, उसके बाद रोग हुए फिर उसके सीधा खाने बैठेगी, तो खाने को पूरा पैथोजन बैठ के उसको क्या कर देगी, नुकसान कर देगी। फिर वेरे हम जैसे ही खाएंगे उस खाने को और खाते ही हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। सो इट एडवाइजेबल टू कीप फूड कवर्ड, इसीलिए हमेशा एडवाइस दी जाती है कि फूड को हमेशा कवर करके रखो। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, और जो अनकवर्ड आइटम होते हैं उनको कंज्यूम करना अवॉइड करना चाहिए हमें, मतलब खाना को उसको अवॉइड करो। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। एक और होता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। जो फीमेल एनोफ्लीज होता है वो क्या करता है, मलेरिया का पैरासाइट परजीवी है जिससे मलेरिया रोग फैलता है। प्लाज्मोडियम फीमेल होता है जिसका प्लाज्मोडियम मेल है, इसका फीमेल है। एडेस मॉस्किटो एक्ट्स अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, और डेंगू वायरस कौन फैलाता है, फीमेल एडेस मॉस्किटो। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम मलेरिया और डेंगू को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो देखो, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, सारे जो मच्छर होते हैं कहाँ होते हैं, पानी में पनपते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द कूलर, जैसे कूलर है, टायर है, फ्लोर पॉट, इन सब में जो पानी अपने इकट्ठा करते हैं उसको इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। बाई कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन, हमेशा आसपास के वातावरण को क्लीन रखो, ड्राई सूखा रखो। वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, इससे हम मॉस्किटो को ब्रीडिंग यानी फैलने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मीजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, एक हमें लिस्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए हम कैसे मलेरिया को रोग से अवॉइड करके उससे सेफ रह सकते हैं। देखो, ह्यूमन डिजीज सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस मीसल्स, ये किसकी वजह से फैलता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है, बैक्टीरिया की वजह से। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा, एयर के द्वारा। और प्रिवेंटिव मेजर, इसके कैसे इलाज किया जा सकता है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखना पड़ता है, जैसे होता है ना वो ड्रिप वगैरह चढ़ा के। दूसरा मीसल्स, जिसको खसरा बोलता है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी होती है और ये फैलता है वायरस की वजह से और एयर के द्वारा। और कीप द पर्सन द बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट वे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, इसमें क्या होता है, एक पेशेंट को दूसरों से अलग रखना पड़ता है क्योंकि ये दूसरे में फैलने की समस्या रहती है। फिर देखो अगला चिकन पॉक्स, वो है वायरस जिसको छोटी माता बोलते हैं अपन। ये एयर और कांटेक्ट की वजह से भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है, वैक्सीनेशन टू बी गिवन टू सूटेबल एज, इसमें क्या होता है, चिकन पॉक्स के पहले से टीके लगते हैं सूटेबल एज में। फिर है पोलियो भी वायरस से फैलता है एयर के द्वारा और वाटर के द्वारा, इसका भी वैक्सीनेशन होता है। कोलेरा बोलते हैं हेजा को, ये बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, वाटर और फूड से होता है। ये मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटाइजिंग हैबिट्स, मतलब हमें अपनी पर्सनल हाइजीन, खुद की स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है और अच्छी सैनिटाइजिंग हैबिट होनी चाहिए। टाइफाइड है जो बैक्टीरिया की वजह से फैलता है और वाटर के द्वारा। और कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, हमेशा पका हुआ भोजन खाएं, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, उबला हुआ पानी पिए, और वैक्सीनेशन भी इसका इलाज है। फिर हेपेटाइटिस ए है जो फैलता है वायरस की वजह से और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर। और प्रिवेंटिव मेजर्स है जनरल, यानी बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, हमेशा गर्म करके पानी पियो, और वैक्सीनेशन के द्वारा। मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ के द्वारा और मोड ऑफ ट्रांसमिशन मॉस्किटो है। देखो, यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, मतलब मॉस्किटो नेट का प्रयोग करो और स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, यानी कि जो भी मच्छर है उसका यूज करें, फिर जो मच्छरों को मारने की जो दवाई है उसका स्प्रेड करो ताकि मच्छर फैलने से रुके, ठीक है। फिर देखो
सम ऑफ कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन टेबल पॉइंट 2। ये जो अपने पास ये कुछ ऐसे रोग थे जो ह्यूमन में बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से या इसकी वजह से फैल जाते हैं, उसको कैसे हम, किसके द्वारा फैलता है, कैसे हम कंट्रोल कर सकते, सारा इस टेबल में दे रखा है। फिर अगला है डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन से रोग होते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा। देखो, देयर आर सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कोज द डिजीज इन एनिमल्स, लाइक जैसे एंथ्रेक्स रोग है, अ डेंजरस डिजीज कॉज बाई बैक्टीरियम, बैक्टीरियम की वजह से होता है एंथ्रेक्स रोग। अफेक्ट्स बोथ ह्यूमन एंड कैटल, ह्यूमन को भी अफेक्ट करता है और कैटल एंड मवेशी एंड पशुओं को भी अफेक्ट करता है। फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल, मतलब पांव और मुंह रोग, ये क्या होता है डिजीज कैटल इज कॉज बाई वायरस, ये वायरस के द्वारा, मतलब जो वायरस होता है ना वो क्या करते हैं, मुंह पे वो फोड़े टाइप हो जाते हैं पशुओं के, और फूट पैर भी खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा पशुओं के पैर वगैरह खराब हो जाते हैं, घर वाले मतलब उसकी दवाई कुछ छिड़काव करते हैं, कभी मुंह पे जो छाले वगैरह हो जाते हैं, फोड़े निकल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली सभा करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।